हेलो गाइज, इस वीडियो में आज बात करने वाले हम उड़ीसा का स्टैटिक जीके के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, जैसे में हो गया आपका बिहार, उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश है, इनके बारे में हम लोग बात किए थे इससे पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के स्टैटिक जीके के बारे में। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट हो जाता है जो कि ये ईस्टर्न पार्ट का स्टेट है, जो कि इसको हम लोग उड़िया के नाम से भी जानते हैं इस स्टेट को। तो आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कंटेंट में क्या क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन डे यानी इसका स्थापना कब हुआ था, और कैपिटल क्या हो जाएगा, और जितना भी यहाँ पे गवर्नर, सीएम, चीफ जस्टिस, एरिया, बॉर्डर लाइन, कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं उड़ीसा के तट से। और उड़ीसा को बात की जाए तो इसको उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि ये समुद्र जो हिंद महासागर है उसके जो किनारे से ये लगता है, जो बे ऑफ बंगाल से ये इसका जो किनारा लगता है, तो उसको बात करेंगे। और जो यूनेस्को के जो साइड में कौन कौन से आता है, डैम्स की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, वाटरफॉल, पावर प्लांट्स के, एयरपोर्ट, स्टेडियम कौन कौन से यहाँ पर है, जीआई टैग कौन कौन से इस राज्य को दिया गया है, और ट्राइब्स यानी जनजाति जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो यहाँ पर एक उड़ीसा जो राज्य है, वो यहाँ पर जो कि उड़ीसा जो राज्य है, जो बालासोर जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो कि हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे मिसाइल लॉन्च होते रहता है, जो कि वहाँ पर एक फ़िलहाल ही में करंट में बात की जाए तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जो क्रूज़ है, जो कि यहाँ से सफलपूर्वक यहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो और इसके बारे में आगे जानेंगे कि टॉप 10 जीके से रिलेटेड जानेंगे। जितना भी हम लोग इसमें बेसिक जानेंगे, स्टैटिक जितना भी जानेंगे, उसका हम लोग टेस्ट भी रखेंगे इस वीडियो में। लेसन से रिलेटेड जितना भी हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और फिर बात करें कि यहाँ पर इससे पहले बेसिक जान लेते हैं, ब्रीफ डिस्कस यानी संक्षेप में इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले आज बात करेंगे कि ब्रीफ डिस्कस, इसके पहले हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इसके जो उड़ीसा उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर हेडिंग लाइन में कि ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है, जो कि हर एक स्टेट का होता है ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.odisha.government.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर डेट ऑफ फॉर्मेशन यानी इसका स्थापना कब हुआ था। तो ये जो उड़ीसा हुआ था, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1936 में इसको बनाया गया था। ठीक है, एरिया देखा जाता है तो 155,707 स्क्वायर किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, फिर डेंसिटी 269 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। फिर पॉपुलेशन देखा जाए तो सेंसस में कब, तो 2011 सेंसस में जब हुआ था, जो कि पॉपुलेशन होता है, तो पॉपुलेशन 10 साल के बाद इसको फिर से कराया जाता है। तो 21 में ये कराने जाने वाला था, मगर ये कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया। तो ये 2022 में यानी इस साल होने वाला। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कितना है, तो 41,974 इतना है। फिर मेल का इतना और फीमेल का इतना। और इसमें बात की जाए कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो डिस्ट्रिक्ट बात करें तो यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो उड़ीसा है, उड़ीसा के टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल बात की जाए तो भुवनेश्वर हो जाएगा। फिर रिवर यहाँ पे कौन कौन से, नदियाँ कौन कौन से, तो ब्रह्मपुत्र नदी, सलांदी नदी, और यहाँ पे कोलाब नदी, और यहाँ पे महानदी, ये सब नदियाँ यहाँ पर है। फिर फॉरेस्ट या नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिमलीपाल, जो कि नेशनल पार्क है, पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। फिर भितरकनिका नेशनल पार्क, महानदी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, फिर बात करें तो नेक्स्ट बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी बोले जाते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सारा बोले जाते हैं, मगर यहाँ पे ओडिया लैंग्वेज बोली जाती है, और मगधी लैंग्वेज जो यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और फिर बात करें कि यहाँ पे नेदरहुड स्टेट यानी जो
कौन कौन से जो स्टेट है जो कि इनके साइड में है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है, और इसके बारे में हम लोग मैप में भी देखेंगे इसका नक्शा। यहाँ पर जो मैप में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, ये सब ये नेबरहुड स्टेट है, यानी इसके जो सटे हुए जो राज्य हो जाते हैं ये सब है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट एनिमल कौन से हो जाएंगे तो सांबर डियर हो जाएगा, फिर स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, फिर स्टेट ट्री हो जाएगा अश्वत्था, फिर यहाँ का फ्लावर यानी राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा यहाँ का इस राज्य का तो अशोका जो हो जाएगा। फिर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर कितना मिलता है तो 40,110, ठीक है। फिर लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर यहाँ का तो 76.66, साक्षरता दर यानी यहाँ पे लोग कितने परसेंट साक्षर है। और साक्षरता दर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर सब लोग साक्षर है। 96 पॉइंट समथिंग लोग परसेंट वहाँ पे साक्षर है। और सबसे कम बात किया जाए तो साक्षर बिहार के लोग होते हैं, ठीक है। बिहार और यूपी के बात की जाए तो सबसे लो रेंज में नीचे, ठीक है, डाउन में। अब में बात की जाए तो केरला, ठीक है। और एक बात करें कि जो केरल है वो कि वहाँ पर एक मगधी नाम का जो यहाँ पर जो कि गांव है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा माने पूरे साक्षर है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे साक्षर है, ठीक है। फिर फीमेल में बात की जाए तो 978 यहाँ पर फीमेल साक्षर है। फिर असेंबली लैंग्वेज, असेंबली यानी लोकसभा सीट कितना है तो 21 है, और राज्यसभा सीट 141 147 है, ठीक है। फिर बात करें कि यहाँ पे मैप में हम लोग देखते हैं इसका जो लोकेशन कहाँ पर है, उड़ीसा का। तो उड़ीसा आप यहाँ पे देख पा रहे रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे साइड में देख पा रहे हो कि छत्तीसगढ़ है, और फिर यहाँ पे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर जो मैं माउस कर रहा हूँ वहाँ पर कर्सर, तो यहाँ पर ये वे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तेलंगाना से भी छोटा सा यहाँ पर छोटू सा यहाँ पर इसका भी यहाँ पे लोकेशन लग रहा है, ठीक है, बाउंड्री लग रहा है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फिर इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर उड़ीसा आपको दिख पा रहा होगा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और यहाँ पे उड़ीसा की जो राजधानी है क्या है, भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर सब यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो कि हैदराबाद है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। फिर बात करें कि उड़ीसा का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट है। और बात की जाए तो 38 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, और सबसे कम 2 डिस्ट्रिक्ट है वो गया में है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर शो आपको हो रहा होगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। फिर बात करें कि टोटल डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया 30 डिस्ट्रिक्ट है। और बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा, यानी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा सिटी कौन सा हो जाएगा उड़ीसा का, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर सिटी हो जाएगा, यानी ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ का राजधानी भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 30 जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ सबका नाम है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, बलंगीर है, बौदा है, बोडा है, अंगुल है, संबलापुर है, और ये सब 30 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे, गंगजल है, रंडा, ये सब यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए कि एरिया के अनुसार, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट है यानी 28 हमारे जो देश में वो राज्य हैं, ठीक है। और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, तो जम्मू कश्मीर था, उसको क्या किया गया कि उसको हटा दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो एरिया आपको मैंने बता दिया कि 155,707 स्क्वायर किलोमीटर प्रति स्क्वायर यहाँ का है टोटल एरिया है। और बात की जाए कि ये एरिया के अनुसार बात की जाए तो ये 15 नंबर इसका रैंक आता है, ठीक है, 5th रैंक आता है। फिर टोटल पॉपुलेशन 41974218 यहाँ का पॉपुलेशन टोटल हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। और टोटल एरिया देखा जाए इसका रैंक क्या है तो रैंक इसका एरिया है 14 नंबर, यानी 14 नंबर स्थान आता है रैंक में इसका। और बात की जाए कि एरिया के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य हो जाता है वो राजस्थान हो जाता है, और सबसे छोटा राज्य बोला जाए तो सिक्किम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सिक्किम हो जाता है।
और पॉपुलेशन में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाता है। और डेंसिटी में बात की जाए, डेंसिटी में सबसे बड़ा जो राज्य है तो बिहार हो जाता है। सबसे डेंसिटी मीन्स क्या होगा कि कम स्थान है और ज़्यादा यहाँ पे लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाता है और सबसे छोटा देखा जाए पॉपुलेशन में तो मिजोरम हो जाता है, ठीक है। कम लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और 40 नंबर यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा पॉपुलेशन का अनुसार, ठीक है। और एरिया के अनुसार तो मैं आपको बताया 50 नंबर हो जाए। 14 और 15 आपको दोनों याद रखना है। फिर बात किया जाए कि इसके जो मैंने आपको बताया कि जो इसका जो नॉर्दर्न एरिया है उसका जो ये समुद्र के किनारे है, यानी तो उसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो स्टेट है जिसके जो समुद्र के किनारे हैं तो किस नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो उड़ीसा का जो एरिया लगता है जो समुद्र के किनारे महासागर के किनारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल प्लेन बोलते हैं। क्या आपको यहाँ पे हाईलाइट करके मैं दिखाऊँ तो उत्कल प्लेन, उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये सब नाम दिखा जाएगा। फिर ये अब बात करें केरला किस नाम से, तो मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर कोरम्बनेट कोस्ट के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। फिर बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं इसके जो बाउंड्री नहीं, जो इसके किनारे में जो लगते हैं स्टेट का नाम, तो नॉर्थ में झारखंड है, बाउंड्री लगता है। और फिर साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पे लग रहा है। फिर ईस्ट में तो बे ऑफ बंगाल, ईस्ट ये पड़ता है तो इसमें क्या रखता है बे ऑफ बंगाल लग जाता है, ठीक है। फिर वेस्ट में चंडीगढ़ पड़ जाता है, यहाँ पर वेस्ट आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे चंडीगढ़ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तेलंगाना भी लगता है तो तेलंगाना भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात की जाती है कि यहाँ पर आगे चलते हैं तो प्रेजेंट इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा के प्रेजेंट में कौन कौन सा, जैसे सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, सीजीआई कौन है यहाँ के, तो इमेज आप भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि और तो प्रेजेंट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नवीन पटनायक जी है। नवीन पटनायक जो कि यहाँ पर 5वीं बार ये लगातार यानी कंटिन्यूसली ये बनते जा रहे हैं, तो 5वीं बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बन चुके हैं। तो अभी वो भी है। तो इनका ज्वाइनिंग फर्स्ट में कब हुआ था, तो 5 मार्च 2000 को इनका हुआ था। टिल डेट माने अभी तक ये पद पर निर्भर है, ठीक है। गवर्नर कौन हो जाएगा, तो गवर्नर यहाँ का गणेशी लाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल जी। ये कब अपने पद पर बैठे, तो 29 मई 2018 को बैठा और टिल डेथ यानी अभी तक ये बैठे। फिर चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, तो जस्टिस एस मुरलीधर हो जाएंगे, जो कि बीच में आपको यहाँ का इमेज इनका दिख रहा होगा, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपको गणेशी लाल हो जाएंगे और ये आपको नवीन पटनायक जी हो जाएंगे, ठीक है। इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है जो कि हम लोग वीडियो के लास्ट में जानेंगे। और टॉप 10 इसके जीके के बारे में जानेंगे, जो कि टॉप 10 इसी से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड जितना भी जीके टॉप 10 जीके के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। फिर बात करें तो कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर कब ये बने, तो जो ये कब से बने, तो ये 2000 से ही ये बनना स्टार्ट इनका हो गया था, ठीक है। 2000 में बने। 2000 में ये कि आईएनसी के ये पार्टी थे, यानी आईएसी में इन पहले पदभार करते थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में रहते थे। फिर बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी में अभी तक ये वे पद में हैं, ठीक है। तो फिर 2000 में बने, फिर 99 में बने, फिर 2004 में बने बने, फिर 2009 में, 2014 में, फिर 2019 में बने, तो अभी तक ये पद पर अपने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि फॉर्मेशन डे मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1936 यानी 1936 में जो राज्य उड़ीसा इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। कैपिटल मैंने आपने बताया भुवनेश्वर इसका कैपिटल हो जाएगा। भुवनेश्वर सबसे बड़ा भी यहाँ का स्थान हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। फिर नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लेटिनम पाया जाता है, यानी मेटल यानी सब धातु पाया जाता है, सोल रिसोर्सेस यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर बात किया जाए तो फॉर्मेशन डे 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। फिर टोटल एरिया मैं आपको बता दिया। फिर यहाँ पे रैंक तो यहाँ पे रॉन्ग, मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया तो नहीं माने। फिर पॉपुलेशन देखा जाए तो 4.37 करोड़ यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, 2014 के सेंसस के अनुसार। फिर उड़ीसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ये थे यहाँ के
चीफ जस्टिस कौन है, तो मुरलीधर मैंने आपको बताया, ठीक है। डेंसिटी 270 किलोमीटर प्रति स्क्वायर के आदमी से रहते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट तो 76.68 मैंने आपको बताया। पॉपुलेशन के अनुसार रैंक 11th रैंक है, ठीक है। फिर बात की जाए गवर्नर, गवर्नर यहाँ के फर्स्ट गवर्नर यहाँ पे कौन हुए, तो यहाँ पे सर जोहन ऑस्टिन हॉबर्ट यहाँ के जो हो जाएंगे चीफ जस्टिस, यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट गवर्नर अभी तो मैंने आपको गणेशी लाल बताया। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आपको पता होगा कि ये 1 अप्रैल का इस स्टेट का स्थापना हुआ, तो एक ही अप्रैल को यहाँ के जो सर जोहन ऑस्टिन हुबैट यहाँ पे पहले अंग्रेज का शासन था, तो ये जो अंग्रेज था ये, ठीक है, इसका नाम हुबैट के नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कब तक रहा, तो 11 अगस्त 1938 तक इसका कार्यकाल तक चला, ठीक है, टेन्योर चला। प्रेजेंट गवर्नर यहाँ पे मैंने आपको गणेशी लाल बता दिया है, ये अभी तक ये 2018 में स्थापित अपने हुए, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, फर्स्ट सीएम मैंने चीफ मिनिस्टर तो कृष्णा चंद्र गजापट्टी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कब बने, तो 1 अप्रैल 1937 में इनका टेन्योर कब तक चला, तो 1987 तक चला, ठीक है। प्रेजेंट में सीएम कौन है, तो श्री नवीन पटनायक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर और जो कि गवर्नर है आपको ये याद रखना होता है, ठीक है। फिर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस यहाँ के कौन है, तो मुरलीधर मैंने आपको बताया, जो कि 2021 में अपना पद पर अभी तक है, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस बात की जाए तो क्या होते हैं, होनरेबल मिस्टर जस्टिस बीरा किशोर कौन थे, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो हाई कोर्ट के, आप यहाँ पे दिख रहा होगा उड़ीसा का हाई कोर्ट, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। फिर बात करें कि आगे नेक्स्ट बात करें तो एरिया के अनुसार मैंने आपको बताया, एरिया इसका 155,707 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है माइल्स, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एरिया कितना यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बहुत ही कम है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया बात की जाए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला राज्य जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे द स्टेट हैड रिपोर्टेड ए रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, यानी 5115 मैंने 52,155.59 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे होता है, ठीक है। कितना परसेंटेज में बात किया जाए तो 33.50% यहाँ पर क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया। फिर बात की जाए तो स्टेट बॉर्डर मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर बढ़ था द स्टेट शेयर्ड इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ऑफ द नॉर्थ में क्या है, तो झारखंड है। फिर छत्तीसगढ़ टू द वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। फिर आंध्र प्रदेश टू द साउथ में एंड द वेरी बॉर्डर विद तेलंगाना एंड द साउथर्न एरिया, ठीक है। उड़ीसा हैज़ ए कोस्टल लाइन ऑफ द 485 मैंने बताया, जो कोस्टल एरिया लगता है उसको किस नाम से मैंने आपको बताया था, तो वो कितना लगता है, उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया का नाम है तो उत्कल के नाम से। तो कितना उसका लंबाई है, जो कि समुद्र किनारे से कितना उसका लंबाई है, तो 485 किलोमीटर यानी 301 मील है, ठीक है। लॉन्ग बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे लगता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा मैप हो जाएगा का उड़ीसा का मैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब जितना 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो पूरी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पढ़ लेंगे आप ध्यान से, ठीक है। पॉपुलेशन के अनुसार बात करें तो मैंने बताया कि पॉपुलेशन इसका कितना, तो 4.37 करोड़ हो जाएगा 2014 के सेंसस के अनुसार, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ उड़ीसा स्टेट इज इतना हो जाएगा। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया हो जाता है, ठीक है, उड़िया या उड़िया बोल सकते हैं इसे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई सिंबल, यानी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, ठीक है। स्टेट एनिमल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टेट एनिमल क्या हो जाएगा, तो बम्बार डियर हो जाएगा, ठीक है। बम्बार यानी हिरण एक होती है, ठीक है, हिरण में माना जाता है। स्टेट बर्ड माना जाए तो इंडियन रोलर पे यहाँ पे दिख पा रहा है चिड़िया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। स्टेट ट्री माना जाए तो अश्वत्था यानी पीपल का जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं अश्वत्थावा पेड़ बोला जाता है, ठीक है। फिर स्टेट फ्लावर यानी अशोका का जो यहाँ पे फ्लावर आपको फिर दिख रहा होगा, दो कि यहाँ पे मैं बड़ा इमेज करके दिखा देना, अशोका का यहाँ पे फ्लावर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बात कीजिए तो अशोका का फ्लावर कहाँ का स्टेट फ्लावर है, तो
उड़ीसा का, ठीक है। फिर बात करें डिफरेंस डांस, डिफरेंस यहाँ पे फोक डांस कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। तो छऊ डांस यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा छऊ डांस ऊपर में। तो ये झारखंड का भी बहुत सारा स्टेट है जहाँ पर ये छऊ डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी इंडिया का एग्जाम इसमें पूछा जाता है छऊ डांस, ठीक है। छऊ डांस से झारखंड का भी छऊ डांस ये हो जाता है, ठीक है। घुंघरू डांस हो जाता है, ओडिसी डांस हो जाता है, रनप्पा हो जाता है, जोड़ी संकरा, छंडी हो जाता है, फिर पैका नोरा हो जाता है। ये सब यहाँ का डांस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें तो छऊ डांस आपको याद रखना है, घुंघरू याद रखना है। फिर यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को साइट होता है उसमें कौन कौन से यहाँ से उड़ीसा के जो स्टेट है वहाँ यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन सा, तो एक ही है सन टेम्पल, जो कि है उड़ीसा का। जो कि ये सन टेम्पल कहाँ पूछा है, सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सन टेम्पल है कोणार्क के एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे ये पाया जाता है। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे सन टेम्पल कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट में आता है, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज साइट में जाता है। तो पूछा जाए कि यूनेस्को के बिहार में कितने टोटल यूनेस्को के साइट है, तो 48 साइट है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी जो खाने पीने का सामग्री है वो क्या कौन से पाया जाता है, तो पल्स यहाँ पे बहुत मात्रा में होता है। वाइल्ड सीड्स यानी तेल जो होता है, तेल का जो बीज होता है, ये सब। वेजिटेबल पाया जाता है, वेजिटेबल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मटर वटर सब पाया जाता है। व्हीट यानी गेहूँ, कॉर्न हमारे मक्का भी यहाँ पे मिलता है, जूट मिलता है, शुगर कैन ऊख भी निकलता है, कोकोनट्स भी मिलता है, स्पाइस यानी मसाला भी सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निकलता है, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से पाया जाता है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये की इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और एक बात करें कि जो जितना भी आपका जो पीपीटी है यानी प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट बात क्या है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से पाया जाता है, तो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सामने दिख रहा होगा। फिर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सनबरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदरगढ़, और ये सब जितना 6-7 चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो भितरकनिका नेशनल पार्क मैंने आपको बताया है। तो जितना ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और फिर 2 नेशनल पार्क है। फिर घाड़ी माथा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये नेशनल पार्क भी, दोनों घाड़ी माथा नेशनल पार्क और ये घड़ी माता नेशनल पार्क भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये है। आपको 2 ही 3 याद रखना है, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, घड़ी माता नेशनल पार्क और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे डैम कौन कौन से हैं, तो मंदिरा डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाता है। मंदिरा डैम, हीराकुंड डैम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जलपुर डैम, मंदिरा डैम, पटोरा टेम्पल डैम, रंगली डैम यहाँ पे पाया जाता है। तो हीराकुंड इंपॉर्टेंट डैम है, पूछा जाता है। मंदिरा डैम आपको इमेज में दिख रहा होगा, बड़ा इमेज में। जो बर्ड सेंचुरी कौन कौन से पाया, चिल्का लेक यहाँ पे पाया जाता है, चिल्का लेक। फिर कोत्तड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलदीरा, और जितना भी 5-6 ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी पाया जाता है, ठीक है। फिर बात की जाए तो रिवर्स यहाँ पे कौन कौन से हो जाती है, यहाँ पे नदियाँ कौन कौन से, ठीक है। तो नदियाँ में बात की जाए तो देवी रिवर यहाँ पे पाई जाती है, दाया रिवर पाई जाती है, चित्रोपथा रिवर पाया जाता है, ठीक है। बैतरकानी रिवर और भागीरथी रिवर भी यहाँ पे, भार्गवी रिवर, फिर वेदे रिवर, ब्राह्मती रिवर, ये सब रिवर जो कि पाई जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे इमेज में आपको देख पा ये सब जो कि रिवर है यहाँ पर, बैतारंगी रिवर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है। फिर लेक्स कौन कौन से बात की जाए तो अंशुपा लेक आपको यहाँ पे अंशुपा लेक जो कि यहाँ पे, और फिर चिल्का लेक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जाता है सभी एग्जाम। चिल्का लेक, अंशुपा लेक, गुलाब लेक, ठीक है, पता लेक, कंजिया लेक, बिंदु सरोवा लेक, और यहाँ पे चिल्का लेक और ये अंशुपा लेक, दोनों ये पूछा जाता है। अंशुपा लेक यहाँ पर है, चिल्का लेक और ये यहाँ पर, ठीक है। फिर बात किया जाए तो वाटरफॉल यहाँ पे कौन कौन से, जहाँ से वाटर गिरते रहते हैं, ठीक है। तो दुमदा वाटरफॉल से, फिर यहाँ पे संगवारा वाटरफॉल है, भीमकुंड वाटरफॉल है, फिर यहाँ पे खासडा वाटरफॉल है, देवकुंड वाटरफॉल है,
नसुम्बीगढ़ वाटरफॉल है, ये सब वाटरफॉल ये उड़ीसा का स्टेटिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें तो वाटर हाइड्रो पावर प्लांट यानी यहाँ पे कौन कौन से पावर प्लांट है जो कि यहाँ से, तो हीराकुंड हाइड्रो पावर प्लांट हो जाता है जो कि कहाँ पर है, तो बरला में, ठीक है। फिर चिपलिमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो चिपलुमा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है, ठीक है। रंगगढ़ी हाइड्रो पावर प्लांट तो कहाँ इलेक्ट्रिसिटी, तो रंगली में है, ठीक है। अपर इंद्रावती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है, तो मुदीबुआ में, ठीक है। ये सब डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अपर इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर, तो ये भी है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट आपको ये दिख रहा हो, जितना भी हाइड्रो पावर प्लांट है मैंने आपको इंक्लूड यहाँ पे कर दिया हूँ। हाइड्रो प्लांट उतना नहीं पूछा जाता है मगर पूछा जाता है थोड़ा। थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे दोनों में इंक्लूड कर दिया हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि दोनों थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट दोनों मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो दोनों आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर बात करें तो हीराकुंड हाइड्रो पावर प्लांट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो हीराकुंड, यहाँ पे हीराकुंड, हीरा से नाम याद रख सकते, हीराकुंड यहाँ पे पाया जाता है, हीराकुंड पावर प्लांट, ठीक है। फेमस एयरपोर्ट बात किया जाए तो फेमस एयरपोर्ट कौन कौन से उड़ीसा के स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो फेमस एयरपोर्ट बात किया जाए तो सबसे इंडिया के अंदर सबसे एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा है तो वो है यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, नंबर ऑफ एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा है तो यूपी में एयरपोर्ट है, 5 एयरपोर्ट इंडिया सबसे ज़्यादा स्टेट, यानी यूपी में सबसे ज़्यादा 5 यहाँ पर एयरपोर्ट है, नहीं तो कम ही एयरपोर्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट एयरपोर्ट जाता है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीजू पटनायक एयरपोर्ट, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। राउरकेला एयरपोर्ट, ठीक है। थ्रुंडी एयरपोर्ट राउरकेला में, ठीक है। जेपी एयरपोर्ट जेपी में है, ठीक है। और बीजू पटनायक के इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हो जाता है, ठीक है। जेपी 27 यहाँ पे एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बीजू पटनायक, झरनसुदा, राउरकेला, थ्रोडी, जयपुर, ब्रह्मपुर एयरपोर्ट है, नवगढ़ एयरपोर्ट है, तो ये बीजू पटनायक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। जो कि ये कहाँ पर बीजू पटनायक एयरपोर्ट है, तो भुवनेश्वर यहाँ का हो जाता है, तो राजधानी हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है, ठीक है। फेमस स्टेडियम कौन कौन से यहाँ पर है, तो कलिंगा स्टेडियम है जो भुवनेश्वर में है। फिर बाराबती स्टेडियम कहाँ, तो कटक में है। तो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, बीजू पटनायक मैंने बताया कि बीजू पटनायक आपका एयरपोर्ट भी है और बीजू पटनायक नाम से क्या है, तो बीजू पटनायक नाम से आपका फेमस स्टेडियम भी है, ठीक है। स्टेडियम भी हो सकता है, स्टेडियम भी है और क्या क्या है, तो आपको याद रखना स्टेडियम भी है और क्या है, स्टेडियम भी और फेमस क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में ज़्यादातर है। ये जो बाराबती जो स्टेडियम है वो कोटक के एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जो बीजू पटनायक ये सब है, सब आपको याद रखना है, फेमस स्टेडियम हो जाएंगे यहाँ का, ठीक है। ट्राइब्स यानी आपको पता है ट्राइब्स यानी क्या होता है कि जनजातियाँ होते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, जनजातियाँ पाई जाती है, तो सबसे बात किया जाए तो जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ, ठीक है। तो कोंड ट्राइब्स यहाँ पे, ट्राइब्स यानी जनजातियाँ। फिर सौरभ ट्राइब्स पाते हैं, बोंडा ट्राइब्स यहाँ पे, गोंड ट्राइब्स जो होते हैं जो कि झारखंड में भी ट्राइब्स पाई जाती है, ठीक है। कुमिस ट्राइब्स, ऑरेंज ट्राइब्स जो कि पाए जाते हैं मणिपुर में भी, मैंने इंक्लूड कर दिया, मणिपुर में भी ये ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है। कोयास ट्राइब्स, जो यहाँ पे ट्राइब्स हो जाते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और भी नीचे है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट मोमेंट्स यानी कहाँ कहाँ पर यहाँ पे मोमेंट आप देखने जा सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं उड़ीसा में, कहाँ कहाँ आप मज़े कर सकते हैं जाके। तो सन टेम्पल कोणार्क में आपको बताया जो कि यूनेस्को के लिस्ट में आ जाता है। श्री जगन्नाथ जो टेम्पल है, श्री जगन्नाथ टेम्पल आपको पता है जो कि शंकर भगवान निवास करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो पुरी में, पुरी एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, ठीक है। खंडगागिरी केव्स यानी गुफा कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। फिर चौसाथ योगिनी टेम्पल कहाँ है, तो भुवनेश्वर में, ठीक है। ब्रह्मसेवरा टेम्पल कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। अजंता वासुदेव टेम्पल कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। राजा रानी टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। राजा रानी जो टेम्पल ये कहाँ पूछा जाता है कि राजा रानी टेम्पल कहाँ पर, तो उड़ीसा में हो जाता है राजा रानी टेम्पल, ठीक है। उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में, ठीक है। फिर धौलीगिरी का टेम्पल कहाँ है, तो धौलीगिरी का टेम्पल कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में, ठीक है।
तो ये दो यहाँ पे याद करें, सन टेम्पल कहाँ है तो ये याद रखना है। फिर जगन्नाथ टेम्पल ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात किया जाता है निक नेम ऑफ द सिटीज़, माने जो ऐसे ऐसे जो निक नेम, जैसे में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है तो ब्रह्मपुर को सिल्क सिटीज़ के नाम से जाना जाता है उड़ीसा के अंदर। तो कौन के भुवनेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, माने इसका निक नेम क्या है, उपनाम क्या है, तो द टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, माने इंडिया का स्पोर्ट कैपिटल किसके नाम से जाना जाता है। तो ये बात की जाए कि जो खेल भी होता है उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा खेल यानी खेल से प्रसिद्ध है, यानी सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो उड़ीसा के अंदर ही होता है। उड़ीसा यानी भुवनेश्वर जो राजधानी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल होता है, ठीक है। तो इसको कैपिटल ऑफ स्पोर्ट ऑफ कैपिटल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। इट सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है कि ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। पुरी को किस नाम से जाता है, पुरी जो डिस्ट्रिक्ट है तो होली कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर सबलामपुर को कल्चरल कैपिटल ऑफ उड़ीसा के नाम से जाता है। डायमंड सिटी भी माना जाता है, क्या कि डायमंड सबसे ज़्यादा संबालपुर में हो जाता है। फिर ब्रह्मपुर को किस नाम से, तो सिल्क सिटी से सिल्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट रिलीजन फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए दुर्गा पूजा यहाँ पे मनाया जाता है, कलिंगा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, कलिंगा महोत्सव। फिर चंदन यात्रा मनाया जाता है, कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है, कोणार्क डांस फेस्टिवल दो बार लिख दें। रथ यात्रा, यहाँ पे रथ यात्रा जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि अलग अलग कंट्री से भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए इस राज्य में आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कि रथ यात्रा यहाँ पे निकाला जाता है। ये आपको रथ यात्रा आप देख पा रहे हो कि रथ यहाँ पे चल रहा है। तो रथ यात्रा बहुत दूसरे अदर कंट्री से भी, राज्य के बाद क्या किया जब अदर कंट्री से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपको पता, तो ऐसा जान जाएंगे तो यहाँ पे होता है, ठीक है, रथ यात्रा होता है, ठीक है। छाऊ फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, छाऊ फेस्टिवल भी यहाँ पे आपको मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है, टूरिस्ट प्लेस यानी सन टेम्पल, माने आप कहाँ से यहाँ पर जाके आप मज़े कर सकते हैं, यानी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस कहाँ के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। मैंने टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से जाके यहाँ पे घूम सकते हैं, तो सन टेम्पल मैंने बताया यूनेस्को की लिस्ट में आता है, तो एक कोणार्क में पाया जाता है। श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल है आपको यहाँ, श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल है शंकर भगवान में। फिर यहाँ पे 6-7 राजा जी टेम्पल में जाता है, धौलीगिरी जो आता है टेम्पल यहाँ पे आपको ब्रह्मा सेवरा टेम्पल, चौथीनाथ टेम्पल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप घूम सकते हैं जाके। खंडगिरी केव्स यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय ले सकते हैं, आप टाइम मिले तो यहाँ पे जाकर घूम सकते हैं, ठीक है। फिर GI टैग यानी क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। GI टैग कौन कौन से दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो GI टैग दिया गया है वो उड़ीसा के अंदर ही दिया गया है। हाउ मेनी GI टैग इन द उड़ीसा, तो उड़ीसा में 17 GI टैग दिए गए हैं, ठीक है। अभी जो करेंटली में दिया गया है जो कि रसगुल्ला का दिया गया, ठीक है। कोटपात हैंडसुक ये GI टैग दिया गया, उड़ीसा इटक को दिया गया, कोणार्क स्टोन को दिया गया, पिपली को दिया गया, उड़ीसा पताचीता। GI टैग मीन्स क्या होता है आपको पता ही होगा, GI टैग मीन्स क्या होता है कि जो स्टेट होता है उसका पार्टिसिपेंट, यानी वहीं स्टेट में वो प्रोडक्ट बनता है और स्टेट में वो कहीं भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, जो कि मशहूर रहता है उसी को GI टैग दिया जाता है, जो कि दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो फिर यहाँ पर 17 GI टैग दिया गया, ठीक है। गोपालपुर तुषार फैब्रिक्स को दिया गया है, यहाँ पे 17 है, मैं पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा पटाकचिका लोगों को दिया गया है, कंधम हल्दी को दिया गया है, उड़ीसा रसगुल्ला आपको यहाँ पे दिख रहा है, उड़ीसा रसगुल्ला को दिया गया। और फिर बंगाल में भी जो GI टैग दिया गया है जो कि रसगुल्ला बंगाल का में, ठीक है। ब्रह्मपुर पट्टा को दिया गया, ठीक है। ये सब साड़ी है एक प्रकार का, तो सब पढ़ लीजिएगा आप। जो 17 पिपली सिपली सब दिया गया है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह रसगुल्ला हो जाएगा, मुंह में पानी है, इतना अच्छा रसगुल्ला, इसी को GI टैग दिया गया, ठीक है। जो कि उजला रसगुल्ला यहाँ पे होता है, GI टैग को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाए रसगुल्ला। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि MCQ के बारे में बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट जितना भी हम लोग इस लेसन में आज बात किए उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं 10th क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया आपके लिए, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो उड़ीसा का प्रश्न और उत्तर, उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा को किस नाम से
जाना जाता है, आपको मैंने बताया था अभी। तो आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, नहीं पता तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उड़ीसा किस नाम से बताया, ओरता को नाम बताया ना, ओरिबा तो नहीं, ओरिका ना, तो ओडिशा, ओडिशा के नाम से जाना जाता है। क्या बना है, तो ओडिशा, ओडिशा को के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर को हो जाए, उड़ीसा भारत के किस तट पर स्थित एक राज्य है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो उड़ीसा किस तटीय, उड़ीसा तट किस तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, पूर्वी तट पर ये स्थित है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की जाए तो आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया फॉर्मेशन डेट कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 1936 में हुआ। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 में इसका स्थापना हुआ था राज्य का, ठीक है, 1 अप्रैल 1936, ठीक है। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाता है, तो ज़्यादातर बात किया जाता है कि जो भी राजधानी होता है, जैसे हम बिहार की राजधानी पटना होगा, तो पटना उड़ीसा तो सबसे बड़ा शहर हो जाता है। तो इसमें आपको मैं बताया कि उड़ीसा यहाँ की राजधानी है, तो उड़ीसा राजधानी है, तो बेसिकली ये भी लिटरली सचमुच में यही है, तो यही है, ठीक है। तो उड़ीसा यहाँ का सबसे बड़ा यहाँ का शहर हो जाएगा, ठीक है। फिर उड़ीसा राज्य में 1 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उड़ीसा आपको पता है कि उड़ीसा को 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, ये बात करते हैं। फिर बात करते हैं इसको तो किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उड़ीसा को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उत्कल कोस्ट भी नाम से जाना, तो जो कोस्ट लगता है बे बंगाल से, उसको उत्कल कोस्ट के भी नाम से जाना, तो आपको याद रखना है उत्कल कोस्ट के नाम से मनाया जाता है 1 अप्रैल को। फिर बात किया जाए तो बिहार से, बिहार में 22 मार्च को स्थापना बिहार मार्च का हुआ था, बिहार को स्थापना 22 मार्च को हुआ था 1912 में, ठीक है। तो बिहार में जो 22 मार्च को होता है तो बिहार दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार इसका क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल के अनुसार मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला तो नहीं होगा, पहला गलत है, फिर नौवा तो भी नहीं होगा, फिर दूसरा भी तो नहीं होगा, फिर इसका क्या होता है, बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। फिर उड़ीसा के अधिकांश किस भारत का प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी तो हो नहीं सकता है, क्या अंग्रेजी नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज, नागामी हो नहीं सकता है, फिर मद्रासी तो यहाँ पे बोला नहीं जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, उड़िया का, उड़ीसा है तो उड़िया का प्रयोग होने जाएगा ज़्यादा। फिर बात करें उड़ीसा राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाता है, ठीक है। उड़ीसा राज्य का सबसे जो कि ऊंचा स्थान कौन सा हो जाता है, तो कालाहांडी यहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, कालाहांडी यहाँ का हो जाएगा, ठीक है। फिर उड़ीसा की राजधानी का क्या नाम है, तो हम शुरू में हम लोग बात किए थे इसका राजधानी यानी कैपिटल कौन सा है, तो भुवनेश्वर यहाँ का राजधानी है, और लार्जेस्ट सिटी भी हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अन्य नाम उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, माने उड़ीसा का कौन दूसरा नाम से जाना जाता है, तो किकलिंग के नाम से जाना जाता है, त्रिकलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर बात किया मैंने आपको बताया कि जो कि यहाँ आप बताएं कि जो इमेज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कौन है, आप मुझे बताएं। तो बात किया जाए को आपको पता होगा तो बता सकते हैं, नहीं पता होगा तो आप नहीं बता सकते। आप ध्यान से सुने होंगे तो ये नवीन पटनायक जी, कौन है, नवीन पटनायक जो कि यहाँ के सीएम है, ठीक है। नवीन पटनायक जो कि यहाँ पर सीएम है, ठीक है। कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएगा, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हो जाएंगे। कौन है, नवीन पटनायक। ये आप कौन है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं बताया तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं तो टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीतीश कुमार है, जो कि नीतीश कुमार है। आप यहाँ पर देखो नवीन पटनायक ने 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 5वीं बार यहाँ के सीएम बनेंगे क्या बने हुए अभी, जो कि 2020 में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और ये नीतीश कुमार है जो कि बिहार के बात किया जाए तो 7वीं बार बन चुके, 7वीं बार तो आप तो जान चुके होंगे कि 7वीं बार यानी क्या 35वां साल, यानी 35 साल इनका हो जाएगा, 7वीं बार समाप्त हो जाएगा था, ठीक है। ये 5वीं बार ही बने, ये तो 7 बार भाई बन चुके हैं। इनका तो नाम पूरे ऑल इंडिया में पूरा वर्ल्ड में इनका नाम है, कोई भी ऐसा सीएम नहीं बना जो कि 7वीं बार बन चुका है। ये 5वीं बार तो लगातार बन चुके हैं, ये 2 बार
छुटकल पाटकल बाद में बने, ठीक है। तो ये 5वीं बार ना पढ़े, ये 7वीं बार बन चुके तो आपको पता ही होगा। तो ये तो भाई धाकड़ न्यूज़ है, ठीक है। और बात किया जाए तो बस इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। और बिहार और झारखंड और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 4 जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इस वीडियो को पूरा आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।